नमस्कार, मैं डॉक्टर सरज कुमार पंडित आपको स्वागत करते हैं होम्यो इनसाइड में। होम्यो इनसाइड माय यूट्यूब चैनल। आज के जो टॉपिक ले लिए हैं वो हर हमेशा हमको यूट्यूब में या तो फिर व्हाट्सएप में क्वेश्चन करते ही हैं कि सर हमको लगता है ना, खास करके यंग बच्चों में होता है, हालांकि 25 या 30 से नीचे और एक ओल्ड एज में भी होता है। क्या बोलते हैं सर, हमको ना प्राइवेट पार्ट में ब्लड सप्लाई नहीं होने के चलते मेरा जो है ईडी का प्रॉब्लम हो चुका है या तो फिर क्विक इंजेक्शन का प्रॉब्लम हो चुका है, हो रहा है। और कुछ का ऐसे मालूम होता है कि सर हमको बहुत छोटा है, हमको बड़ा करना है। किसी का नॉर्मल भी रहता है तो किसी की इच्छा होता है कि हमको थोड़ा और बड़ा करना है। तो आज का जो टॉपिक है कि प्राइवेट पार्ट में ब्लड सप्लाई कैसे बढ़ाएं और कौन मेडिसिन ऐसा है कि ताकि क्विक आपको रेस्पॉन्स मिले और ईडी का प्रॉब्लम तुरंत छूमंतर हो जाए, उसके साथ इंजेक्शन भी जो होता है वो क्विक वाला वो भी ठीक हो जाए, उसके बारे में बोलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बोलने कि आप अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपको स्वागत है, और जो बहुत दिनों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको हार्दिक स्वागत है। और क्या कीजिएगा, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, थोड़ा सा भी काम में आए तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। उसके साथ साइड में जो सब्सक्राइब बटन है उसको ऑल में प्रेस कर लीजिए और सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि हम जब भी वीडियो दें आपको तुरंत मिल जाए। इस रिलेटेड भी और सेकेंड पार्ट भी आएगा, तो आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए ऑल में, तो आपको फिर सुविधा होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आजकल का जो ज़िंदगी है वो भाग दौड़ का ज़िंदगी है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, यंग एज में भी और ओल्ड एज में भी, दोनों में ही। तो ज़्यादातर दोनों ही दिक्कत होता है। एक तो जैसे कि बोले क्विक इंजेक्शन का एक हो जाता है कि सर हमको बहुत ज़्यादा ही जल्दी गिर जाता है, और दूसरा सर मेरा बहुत ज़्यादा हार्ड ही नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है तो फिर नरम हो जा रहा है। ये दोनों प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो आज उसी के बारे में बताएंगे, 2-3 दवा बताएंगे, और ओल्ड एज में भी और यंग एज में भी, हालांकि 25 से नीचे या 45 से ऊपर, दोनों का ही। सुनते रहिए। देखिए एक्चुअली होता क्या है, हम लोगों को में बहुत सारा यूट्यूब किसी ने देख लिया है, यूट्यूब तो देखते हैं, उसमें शिक्षा भी मिलता है, बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन आधा अधूरा अगर आप देख लीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आपका माइंड में क्या हो गया है कि हमको ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, इसीलिए मेरा इरेक्शन जो है वो नहीं हो रहा, या तो हार्डनेस नहीं हो रहा। हाँ, ये बात सच है कि अगर ब्लड सप्लाई प्राइवेट पार्ट में नहीं है तो फिर इरेक्शन बहुत ज़्यादा होगा नहीं, लेकिन एक्चुअली कि ये बात है नहीं, ये बात नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, आपको तस्वीर यहाँ दे देंगे, देख लीजिएगा। ब्लड तो शरीर में हर कोई अंग में है, नॉर्मल तरीके से है, तब ना वो जी रहा है, नहीं तो फिर वो मर जाता। जी रहा है इसका मतलब वहाँ पर ब्लड सप्लाई हो रहा है। तो अब जब आपका मन ऐसे, साइकोलॉजी क्या होता है कि आप किसी को देख लिए या किसी के बारे में सोच लिए, या तो फिर घर में ही वाइफ है उसके साथ संबंध बनाना है आज, तो फिर क्या होता है, ब्रेन तुरंत रेस्पॉन्स करता है कि नहीं, इसको अभी रेस्पॉन्स करो। और हार्मोन जब ब्रेन एक्टिव हो जाता है कि अभी उसको मिलन में जाना है, तो क्विक सेकंड में ही क्या हो जाता है, हार्मोन एक्टिव हो जाते हैं। कौन वाला हार्मोन ना, मेल हार्मोन। उसमें क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन खास करके वो एक्टिव हो जाता है, और वो क्या करता है, फिर ब्लड को तुरंत भेज देता है। कहाँ भेजता है ना, प्राइवेट पार्ट में। क्या करता है, वहां पर तो पहले से ही ब्लड था लेकिन कम मात्रा में नॉर्मली, लेकिन अब क्या होगा, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसको वहाँ भेज देता है ब्रेन थ्रू हार्मोन के एक्टिव होने से। ऐसे हो जाता है क्योंकि वो उतना ही काम करता है, हार्मोन का वही काम है कि आपका जो प्राइवेट पार्ट है उसको स्ट्रांग बनाए और माइंड में उसका एग्रेसिव बनाए कि इसको ऐसे काम करना है। तो ब्लड वहाँ चला जाता है। अब वहाँ होता क्या है, जनरली मान लीजिए ये मेरा प्राइवेट पार्ट है, तो ये दोनों साइड जो है और एक नीचे भी वो एक टिश्यू रहता है। एक्चुअली यहाँ पर तो कोई हड्डी है नहीं कि बहुत कड़ा रहेगा या सीधा रहेगा, ऐसा बात नहीं। ये नॉर्मली टिश्यू से, नर्व से बनता है, मसल से बनता है। नॉर्मली रहेगा तो नीचे ही रहेगा, सिकुड़ के रहेगा। लेकिन जब यहाँ पर ब्रेन बोल देगा कि नहीं, तुरंत वहाँ पर ब्लड जाओ, ऑक्सीजनेटेड फ्रेश ब्लड जाओ और उसको बड़ा करो, खड़ा करो, एकदम हार्ड करो, तब जाके वो परफॉर्मेंस कर पाएगा। तो एक्टिव शरीर में भी वीकनेस नहीं है आपको, ठीक है, ब्रेन भी हेल्थ है, तो फिर हार्मोन भी एक्टिव होके यहाँ पर ब्लड सप्लाई मान लीजिए भेज दिया। अब होता क्या है, ये जो दोनों साइड जो टिश्यू है, जो मेन टिश्यू है, वो क्या करता है, उसका नाम क्या है, कॉर्पस। इधर वाला जो है, इधर वाला है, नीचे भी एक है, कॉर्पस कैवर्नस। अब यह क्या कहता है, ये तो नॉर्मली रहता है, यहाँ पर जब वो ब्लड तुरंत पूरा फोर्स से आता है तो फिर ये क्या होगा, धीरे 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 अपना आकार बढ़ा कर लेता है, बड़ा हो जाता है। मान लीजिए कोई गुब्बारा होता है, उसमें फू दीजिएगा या तो पानी दीजिएगा, धीरे धीरे क्या हो, बढ़ते रहता है, फू देने से बढ़ते रहता है, बढ़ता रहता है, या नॉर्मली सिकुड़ के रहता है, तो वो फिर बढ़ जाता है, लंबा में भी बढ़ता है, चौड़ा में भी बढ़ता है। इतना हद तक तो ठीक था।
अब होता क्या है, मान लीजिए अगर ये टिश्यू जो है इंजर्ड है, किसी कारणवश मास्टरबेशन भी बहुत किए होंगे कि इंजर्ड हो गया, या तो फिर और जो बीमारी यहाँ होता है एक एक करके यहाँ जाएगा, देख लीजिएगा, या तो फिर नर्व जो है वो बीमारी है, मसल्स बीमारी है, कुछ इंजर्ड हो गया, कुछ खराबी हो गया, और या तो फिर वो जो कैवर्नस जो बोले हैं कॉर्पस कैवर्नस, उसमें भी वो ब्लड रहने का जो क्षमता है वो नहीं रह पाता है, वो फिर लीकेज करके चला जाता है अंदर तरफ। तो फिर होगा क्या, जो कड़ापन हुआ था वो तो धीरे धीरे नरम हो जाएगा फिर, क्योंकि ब्लड यहाँ पर रहा नहीं, चला जाएगा। तो इसके वजह से भी ब्लड अगर आएगा भी तो फिर 100% सही नहीं रहता है। तो आपको सबको ठीक करना पड़ेगा। अगर सब ठीक करना पड़ेगा तो पूरा वीडियो को देखना पड़ेगा, और यहाँ पर जो जो जाएगा बाद में वो सब भी देख लीजिएगा, तो बहुत सारा आपको नॉलेज मिलेगा और बहुत उपकार होगा आपको। अब देखिए क्या होता है, ये दोनों चीज़ हो गया। मान लीजिए ब्लड सप्लाई सही ढंग से नहीं भी होगा तो दिक्कत होगा। मान लीजिए टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन आपका है, मेल हार्मोन, वो अगर सही ढंग से आपका शरीर में नहीं है, प्रॉपर जो जितना होना चाहिए नहीं होगा, तो फिर ब्रेन एक्टिव भी होगा नहीं, शरीर भी आपको वो देगा नहीं। अगर ब्रेन एक्टिव हो भी गया तो फिर हार्मोन एक्टिव अगर नहीं होता है, क्योंकि है नहीं, तो फिर ब्रेन के साथ साथ वो जो ब्लड सप्लाई है वो भी गड़बड़ा जाता है। प्रॉपर चैनल रहेगा, प्रॉपर सब कुछ ठीक रहेगा, तो फिर जाके ब्लड सप्लाई बहुत तरीके से हो जाता है। देखिए नहीं, जब आप रिलेशन में जाते हैं तो क्या होता है, पेल्पिटेशन थोड़ा बढ़ जाता है, पसीना भी आ जाता है। क्यों होता है, क्योंकि सबको काम करता है, हार्ट को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, तब तो जाके ब्लड वहाँ जाएगा। सबको निर्देश देता है ब्रेन कि जाओ, जो जो जिसका काम है वो तुरंत करो। अब ऐसा दिक्कत हो गया है, तो मान लीजिए अगर ये प्रॉब्लम है तो फिर आपको दवा लेना चाहिए। क्या दवा लेना चाहिए इसको ठीक करने के लिए, चलिए बोलते हैं। देखिए, फास्ट में जो दवा है इसके बारे में भी हम वीडियो बनाए हैं, ऊपर जाएगा देख लीजिएगा। उसका नाम है बेलिस पैनिस। क्या है, इसको कितना पावर में लेना है, ये करेगा क्या, देखिए, जिसका जिसका ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, या तो फिर मसल्स इसका गड़बड़ हो गया है, या इंजर्ड हो गया है, या कर्व हो गया है, कुछ भी हो, या ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं सप्लाई हो रहा है सही ढंग से, तो फिर ये मेडिसिन क्या करते हैं, यहाँ का जो मसल्स है, यहाँ का जो आर्टरी है, उसको ठीक कर देता है। कोई भी खराबी होगा ठीक कर देता है, और बहुत ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर पहुँचाते रहता है। मतलब इसका जो रास्ता है वो क्लियर करते रहता है, और मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग कर देता है, ताकि वो ब्लड को भी पकड़ के रखें। तो इसको लेना है कैसे, देखिए, इसको लेना है अगर आप यंग पर्सन है, अभी तुरंत ऐसे दिक्कत हो रहा है, महसूस हो रहा है, तो 30 पावर का लीजिए, सुबह दोपहर शाम लीजिए, 1 चम्मच पानी में 3 बूंद करके लीजिए। लेकिन जर्मनी देख लीजिए, हम जर्मनी का कोई प्रोडक्ट होगा तो अच्छा है। नॉर्मली लोकल का क्या होता है हमको पता नहीं, लेकिन हम जर्मनी यूज करते हैं, तो इस सब में थोड़ा सा जर्मनी का होगा तो अच्छा है। किसी कंपनी का हम बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए बेनिफिट वही होगा, जर्मनी लीजिए तो मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। बाकी आप कुछ भी ले सकते हैं। अब होगा क्या, वो लेने से यहाँ का जो मसल सप्लाई है वो बढ़ जाएगा। 1 चम्मच पानी में 3 बूंद करके सुबह दोपहर शाम खाना खाने से आधा घंटा पहले ले लीजिए, 7 दिन तक लीजिए, फिर इसको रोक दीजिए, फिर इसको थोड़ा सा पावर बढ़ाइए, तब जाके आपको ठीक होगा। इसके साथ और 2 मेडिसिन लेना है, जैसे कि मान लीजिए वो हो गया 7 दिन, उसके बाद 200 1M 10M तक ले सकते हैं, उससे पहले आप ठीक हो जाइएगा। उसके साथ क्या होगा, एक और लेना है। अगर मान लीजिए आपको टेस्टिस का भी, टेस्टोस्टेरोन जो है हार्मोन, उसका भी प्रॉब्लम है, तो फिर इसके साथ क्या करना होगा, 2 मेडिसिन और लेना होगा। एक, अगर आपको क्विक इजेक्शन का प्रॉब्लम है, ईडी का भी प्रॉब्लम है, तो 2 मेडिसिन और क्या, टेस्टिस 3X। अगर आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का शिकायत है तो उसको क्या करना है, 4 गोली करके सुबह दोपहर शाम खाना खाने के आधा घंटा बाद ले लीजिए, और उसके बाद थोड़ा सा पानी पी लीजिए। गर्म पानी होगा कुसुम कुसुम तो अच्छा है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। इसको लीजिए, रेगुलर लीजिए 1-1.5 महीना तक। उसके साथ मतलब वो जो बेलिस पैनिस बोले उसके साथ दूसरा एक मेडिसिन, अगर आप यंग एज में हैं, मतलब 25 से नीचे हैं, तो फिर वाइथेनिया करके एक मेडिसिन है, उसको लीजिए। मदर टिंचर में लिख देंगे यहाँ। और उसको क्या करना है, हाफ कप पानी में 20 बूंद सुबह चाय पीने के बाद और शाम को चाय पीने के बाद हाफ कप पानी में मिक्स करके उसको लीजिए। इसको भी 1 महीना तक लीजिए। ये तीनों मेडिसिन आपके लिए है 25 से नीचे वाला का। अगर यही तो 25 के ऊपर वाला हो जाए, लेकिन उसको यही दोनों प्रॉब्लम है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेकिन उसका ठीक है, तो फिर क्या करना है, वही बेलिस जो पैनिस है मेडिसिन दवा बताए, उसको अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो फिर 30 पोटेंसी यूज कर सकते हैं। वही 7 दिन तक लीजिए, 3 बार करके 1 चम्मच पानी में 3 बूंद करके ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके साथ क्या लेना है आपको, डामियाना। अगर आप 45 से ऊपर हो तो डामियाना क्यों लीजिए, 20 बूंद करके हाफ कप पानी में 3 बार खाना खाना से आधा घंटा बाद लीजिए। कुसुम कुसुम गुनगुना गर्म पानी होगा तो अच्छा है। और उसके साथ क्या करना है, 1 टैबलेट
टिटानियम 3x बोल के आता है, जर्मनी का ही आता है, ले लीजिएगा। 4 गो करके सुबह दोपहर शाम चूस चूस के खाना है, लॉजेंस के जैसा। क्या करना है, खाना खाने से आधा घंटा पहले ले लीजिए, तो फिर आपका जो ये दिक्कत है वो सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इसका सेकंड पार्ट भी हम बताएंगे क्या करना है, तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि तुरंत मिल जाएगा। और दूसरा, कोई भी अगर क्वेश्चन हो या कोई रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो फिर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। दूसरा, अगर मेरे से कोई ट्रीटमेंट आपको चाहिए तो यहाँ व्हाट्सअप नंबर जाएगा, वहाँ पर आपका नाम एड्रेस लिख दीजिए, फिर मेरा जो लड़का लोग देखता है आपसे संपर्क करेगा। उसमें फ़ोन मत कीजिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होता है। ठीक है, थैंक यू।